तो माई साहबा लेकर आपको मक्का आई आपकी वालदा के हवाले करने के लिए। तो जब आई तो जो आपकी बरक़ात का वो मुशाहदा कर चुकी थी, बार बार उसका तज़किरा करे, बार बार आपको चूमे, और दिल नहीं चाहता था वापस करे। माई आमना ने भी पहचान लिया कि इसका दिल टूट रहा है, ये बच्चे को वापस नहीं करना चाहती। तो माई ने कहा कोई बात नहीं, अगर तेरा दिल नहीं भरा कुछ अरसा और बच्चे को जो है तू अपने पास रख ले। बड़ी खुशी खुशी वो बच्चे को लेकर वापस आ गई। वो तो चाहती यही थी कि मैं बच्चे को वापस ना करूं, तो बच्चे को लेकर वापस आ गई। जब आप वापस आई तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन कबीला साद के बच्चों के साथ खेल रहे थे। तो नजर आने में तो वो दो आदमी थे, लेकिन असल में वो दो फरिश्ते थे। वो आए तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लटाया और उंगली से यूं किया, आपका सीना चल गया। तो उन बच्चों ने समझा कि मोहम्मद को कत्ल कर दिया गया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो भागे हुए आए, बच्चे भागे हुए आए, माई हलीमा तेरे बेटे को दो आदमियों ने कत्ल कर दिया, माई हलीमा तेरे बेटे को दो आदमियों ने कत्ल कर दिया। अब माई हलीमा जो भागी, गिरते पड़ते इतनी तेज भागी, वहां पहुंची तो बच्चे तो भाग चुके थे पहले ही। आप अकेले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां अकेले खड़े थे, डरे हुए थे, बच्चे थे। जाते ही जाके मान के में लिया, सीने से लगाया। लाजमी बात है सर मुंह भी चूमा होगा। बेटा क्या बात हुई? कहा जी दो आदमी आए और उन्होंने मेरा यहाँ से ये सीना खोल दिया। वो निशान आपका आखिर जिंदगी तक रहा। ये मेरा यहाँ उंगली रख के सीना खोल दिया और मेरा दिल निकाला और दिल में से कोई चीज निकाल के बाहर फेंक दी, और फिर इसी तरह दिल यहाँ रखा और उसको बंद करके वो चलेगा। हम माई साहबा आपको लेकर घर आई, अपने खामद से बात करने लगी। बच्चा यकता रोजगार है, इस जैसा बच्चा कोई नहीं, और जो इसकी खैर बरकत हैं जो हम देख रहे हैं, हमारी तो रोटी पूरी नहीं होती थी। और जिस दिन से ये मोहम्मद आए हैं सल्लल्लाहु, तो कह दो यार, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं तो हमारी रोटी पूरी हो गई। हम क्या मोहम्मद को पालते, मोहम्मद हमें पाल रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारा कबीला बरकते ही बरकते हो गई, हर तरह की अल्लाह ने खैर ही कर दी है। दिल तो नहीं ये चाहता है कि इस बच्चे को हम वापस छोड़ के आए, वापस करें, लेकिन ऐसे बच्चे के दुश्मन भी बड़े होते हैं। अगर इसके साथ कोई ऐसा मामला हो गया, क्या जवाब देंगे सरदार अब्दुल मुत्तलिब को और इनके खानदान वालों को? अब अफियत यही है, चुप करके हम बच्चे को वापस कर आए। लिहाजा माई हलीमा बच्चे को लेकर आई और आपकी माँ अम्मा जान हजरत आमना के सुपुर्द कर गए। ये लीजिए जी आपका बच्चा। जो इनाम का नाम मिला वो लेके चली गई। अब आपकी परवरिश आपकी वालदा मोहतरमा और आपके दादा जान कर रहे थे, और यहाँ आए तो यहाँ भी खैरें खैरें, बरकतें बरकतें। वो मुशाहिदा की, मक्का में बारिश नहीं हो रही थी, कहत सारे मक्का वाले हरम में जमा हुए बैतुल्लाह के पास कि अल्लाह से बारिश मांगते हैं। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब भी उन लोगों में से थे। तो लोगों से कहने लगे ठहरो ठहरो, मैं ऐसा मामला करता हूं, अभी बारिश होगी। घर गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पे बैठा के लाए, जैसे बच्चों को उठा लेते हैं, कंधे पे उठाया
आके बैतुल्लाह का गुलाफ पकड़ा या बैतुल्लाह में आए, ए बैतुल्लाह के रब, इस चेहरे के तुफैल हमें बारिश अता कर। उसी वक्त ही बारिश शुरू हो गई। उन्होंने पूछा है अब्दुल मुत्तलिब ये क्या बात? कहा, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मुझे यकीन था इस चेहरे का वास्ता अल्लाह नहीं मोड़ेगा, इस चेहरे का वास्ता अल्लाह नहीं मोड़ेगा, इसलिए मैंने अल्लाह से बारिश मांगी। आपके दादा हर वक्त आपको अपने साथ रखते थे, मक्का के सरदार थे, और हरम में जनाब अब्दुल मुत्तलिब का मुसल्ला कह लो, मसनद कह लो, जो भी कुछ है वो लगती थी, तो बाकी सब सामने बैठे होते थे और जनाब अब्दुल मुत्तलिब अपनी मसनद पे बैठ तशरीफ फरमा होते थे, कोई दूसरा उस पर बैठ नहीं सकता था। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब अपने इस पोते मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बैठाते और बैठे रहते और आका अलैहिस्सलाम की पीठ पे यूं हाथ फेरते ही रहते, पास बैठाए रखते, हाथ फेरते रहते। आपके दादा का भी आपका बचपना ही था, इंतकाल हो गया। रवायतों में लिखा है जिस वक़्त आपके दादा का जनाजा उठा है तो आप भी जनाजे के पीछे पीछे रोते हुए जा रहे थे। जब दादा ने आखिरी वक़्त अपना देखा तो आपके सके चाचा जनाबे अबू तालिब, ये हजरत अब्दुल्ला के सके भाई, आपका हाथ उनके हाथ में दिया कि अब इसके बाद इसकी परवरिश आपने करनी है। बल्कि आपके दादा ही की जिंदगी में ही आपकी वालदा मोहतरमा का तो इंतकाल हो गया था। जब आप कबीला साद से आए थे तो कुछ ही दिनों के बाद आपकी वालदा ने ये इरादा किया कि इस अपने यकता रोजगार बच्चे और इस ये जो ज़माने का इमाम बनने वाला है, सैयदुल अंबिया है, उस वक्त तो अच्छे उनके सामने नहीं थी ये चीज़ें, इस बच्चे को मैं लेके जाती हूँ अपने मेके में, जो कि मदीने में रहते थे, कबीला बनु नज्जार। तो ये बच्चा अपने मामुओं को मिलेगा, खालाओं को मिलेगा, नानी नाने जो भी उन रिश्तेदार हैं उनको मिलेगा, उनको भी मिल ले और फिर अपने बाप की कब्र की ज़ियारत भी कर ले। आपके वालिद मोहतरम जनाब अब्दुल्ला की कब्र भी मदीने में थी। आपको वो लेकर मदीने आई हैं, कुछ अरसा वो मदीने में ठहरी हैं, तो वहाँ से फिर वापसी का इरादा किया और वहीं पे ही माई आमना को बुखार हो गया था। मदीने को यसरफ कहते थे, बीमारियों वाला शहर, और आपके वालिद को भी यहीं बुखार हुआ था और फौत हो गए। और मदीने का बुखार बहुत सख्त था, वो तो फिर आपने दुआ फरमाई, अल्लाह यहाँ के बुखार को यहाँ से निकाल दे, तो फिर बीमारी को निकाल दे। तो आपकी दुआ की बरकत से वो फिर बीमारी निकली जब आप हिजरत करके मदीने आए हैं। तो माई साहबा को यहीं बुखार हो गया था, वापस चली तो मकाम अबवा पर पहुंची हैं तो माई साहबा का इंतकाल हो गया, वहीं दफन हुई। माई साहबा की कब्र भी वहीं है। और ये छोटा बच्चा, इसको फिर आपके वालिद की जो एक बांदी थी उम्मे ऐमन, ये सफ़र में खिदमत के लिए साथ थी, ये लेकर आई थी मदीना मक्का मुकरमा, और आके सारे हाल हवाल बयान कर दिए कि इस तरह इसकी वालदा तो वहाँ फौत हो गई। फिर आपके दादा ने आपको अपनी परवरिश में लिया। तो जब दादा ने लिया
तो दादा का जब आखिरी वक्त था तो दादा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जनाबे अबू तालिब के हवाले कर दिया।